Hey everyone, moving on to the first question of the exercise. If A is to B is as C is to D, prove that, first part, 2A plus 5B over 2A minus 5B equals 2C plus 5D over 2C minus 5D. Okay. तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर A is to B जो है C is to D के अगर प्रोपोर्शनल है तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. ओके. अब इसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे और साथ के साथ समझेंगे क्या क्या जो है इसमें यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है. तो अब क्योंकि ए इज़ टू बी इज़ एज सी इज़ टू डी है तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ए ओवर बी जो है अपने सी ओवर डी के इक्वल हो जाएगा. फाइन. तो अब क्या है कि हमने देखा कि इधर जो है कुछ पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ए और बी में. तो अब जो है हमने देखा ए में तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी में 5, सिमिलरली सी में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और डी में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब हमने क्या करा कि जो ए हमारा जो दो फ्रैक्शन है इन्हें 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. तो अब ये क्या बन गया, 2a ओवर 5b इक्वल्स 2c ओवर 5d. ये जो है हमने दोनों को 2/5 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया. अब जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि इसमें जो है सबसे कॉमन प्रॉपर्टी जो यूज़ होनी है अपनी, दैट इज़ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, वो यूज़ होनी है. ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर के केस में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बन जाएगा. तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो उससे क्या बन गया, 2a प्लस 5b ओवर 2a माइनस 5b इक्वल्स 2c प्लस 5d ओवर 2c माइनस 5d. ये डायरेक्टली जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से आ गया. दस प्रूव्ड. Moving on to the second part of question number 1, if A is to B is as C is to D, prove that 5A plus 11B over 5C plus 11D equals 5A minus 11B over 5C minus 11D. Okay. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर A is to B जो है C is to D के प्रोपोर्शनल है तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. फाइन, सिंपल. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे. तो अब सबसे पहले तो क्योंकि ये ए इज टू बी जो है सी इज टू डी के प्रोपोर्शनल है तो इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. फ्रैक्शनल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल्स सी बाई डी. ओके. ये क्योंकि गिवन है तो इसलिए हमने मेंशन कर दिया गिवन. ओके. अब क्या है कि इसमें हमने देखा कि ए और बी में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए में 5 और बी में 11 मल्टीप्लाई हो रहा है. सिमिलरली सी में 5 और डी में 11 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब हम समझ गए कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लिकेशन होना है. तो अब क्या है कि हम इससे 5/11 से दोनों साइड जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो उससे क्या बन जाएगा, 5a ओवर 11b इक्वल्स 5c ओवर 11d. ओके. तो अब जो है ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया. अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर में प्लस आ रहा है, 5a प्लस 11b बन रहा है और डिनोमिनेटर में 5c प्लस 11d बन रहा है इक्वल्स 5a माइनस 11b ओवर 5c माइनस 11d बन रहा है. तो अब जो है एक बार को हम ये अपना जो इधर फ्रैक्शन बना है इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं. तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि न्यूमरेटर में जो है क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी वही चीज़ हो जाएगी. ओके. तो अब उससे क्या हो गया, 5a प्लस 11b ओवर 5a माइनस 11b ये इक्वल हो जाएगा 5c प्लस 11d ओवर 5c माइनस 11d के. ये जो डायरेक्टली कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से आ गया अपना. अब लेकिन इसमें एक कमी रह रही है. इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव वाले हैं और राइट हैंड साइड पे वो माइनस वाले आ रहे हैं. अब ये कैसे, तो इस केस में अपनी लगेगी ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो में क्या होगा कि जो है आपका 5a माइनस 11b वाला पोर्शन था वो चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड और वो ऊपर आ जाएगा. और सिमिलरली जो 5c प्लस 11d वाला पोर्शन था वो वाला आ जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में. ओके. ये बस हमने स्वैपिंग करी है जो कि अपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबल होती है. ओके. तो अब जो है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कि 5a प्लस 11b
over 5c plus 11d equals 5a minus 11b over 5c minus 11d, hence proved। अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने हैं तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ a is to b is as c is to d, prove that 2a plus 3b into 2c minus 3d equals 2a minus 3b into 2c plus 3d। तो अब सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि a ओवर b इक्वल्स c ओवर d। ये बस क्या है कि a is to b इज एज c is to d जो है उसको जो है हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में बस लिख लिया है, तो हमारा ये पोर्शन आ जाएगा। फाइन। अब हम देख रहे हैं कि इधर a में जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और b में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली c में 2 मल्टीप्लाई हुआ है और d में 3 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब इस केस में हमने देखा कि एक पैटर्न सा दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर वाले टर्म्स में जो है सब में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने इस फ्रैक्शन को, जो ये हमारे फ्रैक्शन बना, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से बोथ साइड्स में। तो हमारी फाइनल बन गई 2a ओवर 3b इक्वल्स 2c ओवर 3d। अब क्या है कि इसमें जो है हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो है कुछ प्लस होके आ रहा है, यानी कि जैसे इधर देख रहे हैं कि 2a प्लस 3b हुआ है और 2a माइनस 3b प्रेजेंट है। सिमिलरली 2c प्लस 3d प्रेजेंट है और 2c माइनस 3d प्रेजेंट है। यानी ये जो है इसमें एक प्रॉपर्टी कोई कॉमन सी लग रही होगी। कौन सी कॉमन सी प्रॉपर्टी थी वो? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है इसमें हमने अप्लाई करा, तो उससे क्या हो गया 2a प्लस 3b ओवर 2a माइनस 3b इक्वल्स 2c प्लस 3d ओवर 2c माइनस 3d। अब ये कैसे? अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर दोनों हम साथ में यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर था इस वाले में, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के केस में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के केस में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये चीज़ जो है दोनों साइड पे अप्लाई हो जाएगी। तो उससे जो है हमारा ये वाला पोर्शन आ गया। लेकिन अब भी हमें रिक्वायर्ड नहीं मिला है, क्योंकि रिक्वायर्ड में तो सारे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, इधर तो डिवाइड में भी आ रहा है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट अब हम जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c माइनस 3d से, और 2c प्लस 3d मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a माइनस 3b से। तो उससे जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो इधर क्वेश्चन में दी है, हेंस प्रूव्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ a is to b is as c is to d, prove that la plus mb is to lc plus md is as la minus mb is to lc minus md। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर a is to b जो है c is to d के प्रोपोर्शनल है, तो फिर हमें ये गिवन जो है ये प्रूव करना है। तो अब जो है सबसे पहले तो हम a is to b और c is to d, ये जो प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है, इसे हम जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी इक्वल्स c बाई डी। ओके, इसे बस हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया है। अब हम देख रहे हैं कि इधर क्वेश्चन में दिया है कि इधर a से जो है l मल्टीप्लाई किया गया है, b से m, और c से l मल्टीप्लाई हुआ है, और d से जो है m को मल्टीप्लाई करा गया है। तो अगर हम अपने ये जो फ्रैक्शन बने हैं इसमें देखें तो एक हमें पैटर्न दिख रहा है कि a और c जो कि न्यूमरेटर में है उनसे जो है उन्हें जो मल्टीप्लाई किया गया है l से, और b और d जो कि डिनोमिनेटर में है उन्हें मल्टीप्लाई किया गया है m से। तो अब जो है इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं तो कि l ओवर m से अगर हम जो है दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब उससे क्या है कि हमने l ओवर m से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो उससे क्या हुआ, एल ए ओवर एम बी इक्वल्स एल सी ओवर एम डी। तो ये अब हमारा आ गया। लेकिन अब भी जो है इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ प्लस वाले टर्म आ रहे हैं, प्लस माइनस करके कुछ बन रहा है, बहुत अजीब सा। तो अब जो है अगर हम अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज को ध्यान करें तो ये हमें पैटर्न कुछ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी से जो सिमिलर लगता है, राइट। तो
अब इसमें जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्यों साथ में? क्योंकि कॉम्पोनेंडो से क्या होता है कि प्लस का साइन आ जाता है और डिविडेंडो से जो है माइनस का साइन आ जाता है। तो अगर हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को साथ में यूज़ करें तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एल ए प्लस एम बी ओवर एल ए माइनस एम बी इक्वल्स एल सी प्लस एम डी ओवर एल सी माइनस एम डी। ये बस क्या है कि न्यूमरेटर में हमने कर दिया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के केस में कर दिया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये पैटर्न जो है हमने दोनों साइड फॉलो कर लिया है। तो अब जो है क्या हुआ कि हमारी ये पोर्शन आ गया, लेकिन अब भी जो है कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसमें जो है अभी जो है सबसे पहले तो हमने देखा कि इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ रहा है एल ए प्लस एम बी इज टू एल सी प्लस एम डी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो बन रहा है सारे पॉजिटिव वाला आ रहा है, पूरा प्लस साइन वाले सारे आ रहे हैं। और राइट साइड में अगर देखें तो बन रहा है एल ए माइनस एम बी इज टू एल सी माइनस एम डी, यानी राइट हैंड साइड में सारे जो नेगेटिव वाले आ रहे हैं। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी और लगानी पड़ेगी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑल्टरनेंडो। तो उससे बस हमने क्या करा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एल ए माइनस एम बी था, इसे हम राइट हैंड साइड में ले गए तो नीचे ये, क्योंकि पहले डिनोमिनेटर में था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड जाके न्यूमरेटर में आ गया। सेम जो है चीज़ हुई एल सी प्लस एम डी के साथ, वो क्योंकि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में था तो अब लेफ्ट हैंड साइड जाके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो उससे क्या बन जाएगा? एल ए प्लस एम बी ओवर एल सी प्लस एम डी इक्वल्स एल ए माइनस एम बी ओवर एल सी माइनस एम डी। तो ये जो है प्रॉपर्टी लगी ऑल्टरनेंडो, जिससे जो है ये हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन अब भी जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें तो प्रपोर्शन के फॉर्म में दिया है और इधर तो अभी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में ही चल रहा है। तो अब जो है इसे हमने प्रपोर्शन के फॉर्म में करा, तो ये क्या हो जाएगा? एल ए प्लस एम बी इज टू एल सी माइनस एम डी, और इक्वल टू रिप्लेस हो गया इज एस से, तो वो बन गया एल ए माइनस एम बी इज टू एल सी माइनस एम डी, हेंस प्रूव्ड। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो इधर हमारा आ गया था। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5x plus 7y over 5u plus 7v is equal to 5x minus 7y over 5u minus 7v, show that x over y equals u over v। तो अब क्या है कि हमें जो है ये चीज़ गिवन है और हमें जो है ये चीज़ प्रूव करनी है, राइट। तो अब जो है हमने पहले के जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें क्या रहता था कि हमें ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये हमें गिवन होता था, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये हमें प्रूव करना होता था। अब जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो अब देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो हमने जो गिवन था वो मेंशन कर लिया अपना, ये वाली इक्वेशन हमने अपनी लिख ली। अब इसमें हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो है दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी जो है एक्स और वाई का एक पेयर और यू ऑफ वी का एक पेयर आ रहा है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ हो रही है। तो अब जो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो एक पेयर ऑफ टर्म्स को जो है एक साइड करना पड़ेगा और सिमिलरली दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि इसमें जो है कुछ ना कुछ हमारा पैटर्न फिर बनने लग जाएगा। वो अभी देखते हैं क्या पैटर्न बनेगा। तो अब बस हमने जो है इसमें लगाया ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या होता है कि उसमें बस हम लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से स्वैप हो जाता है बस, ठीक है। तो अब उससे क्या आ गया हमारा 5x प्लस 7y ओवर 5x माइनस 7y वुड बी इक्वल टू 5u प्लस 7v ओवर 5u माइनस 7v। तो अब जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो है पैटर्न कुछ आ रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें जो है आपको कुछ लग रहा होगा कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप का कुछ इसमें लगेगा, लेकिन अब देखते हैं कैसे लगेगा। क्योंकि पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें जो है हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से ये चीज़ निकालते थे, लेकिन अब जो है इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो उससे क्या हुआ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर इसमें अप्लाई करें तो उसमें क्या होता था कि न्यूमरेटर में आ जाता था अपना न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के केस में हो जाता था न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो सेम चीज़ जो है दोनों साइड पे की गई। तो उससे जो है फाइनल जो इसे सॉल्व करा तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 10x ओवर 14y इक्वल्स 10u ओवर 14v। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हाँ अब कुछ ना कुछ सिमिलर आ रहा है, बस अब ये कुछ एक्स्ट्रा नंबर से उन्हें हटाना है। तो अब हमने क्या करा कि दोनों साइड पे जो है
10/14 हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे। तो डिवाइड करने पे क्या आ गया, x ओवर वाई इक्वल्स u ओवर v। अरे वाह, ये तो हमें शो करना था, तो हेंस शोन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ 8a minus 5b over 8c minus 5d equals 8a plus 5b over 8c plus 5d, prove that a over b equals c over d। ये क्वेश्चन जो 2008 में आया है, तो इसे हम जो ध्यान से देखेंगे क्या करना है इसमें। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इसमें जो सबसे पहले तुम गिवन टर्म लिख लेते हैं क्या है, तो गिवन टर्म हमने लिख लिया। अब क्या है कि इसमें हमने देखा कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जो है दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, और सेम चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रही है। और दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म्स कौन से आ रहे हैं, एक तो ए और बी का पेयर और सी और डी का पेयर। तो अब हम जो है अगर सेम पेयर ऑफ टर्म्स को अगर सेम साइड रखेंगे, अलग अलग साइड रखेंगे, तो उससे जो है हमारा आगे कुछ इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो हम जो है अब लगाएंगे ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में हम क्या देखते थे कि बस जो है स्वैपिंग हो जाती थी अपनी। तो स्वैपिंग हमने करी, तो उससे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा न्यूमरेटर में था और राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर में था, इन दोनों के बीच स्वैपिंग हो गई। तो उससे क्या आ गया, 8c प्लस 5d ओवर 8c माइनस 5d इक्वल्स 8a प्लस 5b ओवर 8a माइनस 5b। तो अब जो है हमें लग रहा है हाँ कुछ मतलब पैटर्न बन रहा है। तो ये जो है हमने पैटर्न देखा था, ये जो है बनता था जब हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते थे। तो अब जो है इस पार्ट में देखते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या होगा। तो अब अगर हम इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 8c प्लस 5d प्लस 8c माइनस 5d ओवर 8c प्लस 5d माइनस ऑफ 8c प्लस 5d। तो ये जो है अपना टर्म बना, और इस सेम चीज़ सिमिलर पैटर्न जो है राइट हैंड साइड में भी फॉलो हो जाएगा। और इन पैटर्न्स को अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 16c ओवर 10d इक्वल्स 16a ओवर 10b। तो अब जो है ये हमारा पैटर्न बन गया। अब जो है हमें दिख रहा है हाँ अब कुछ ना कुछ जो है क्लियर हो रही है पिक्चर कि क्या करना है। तो अब जो है बस ये कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं वो हमें हटाने हैं। तो वो एक्स्ट्रा नंबर अगर हम हटाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 16 ओवर 10 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो उससे कुछ ना कुछ हमारा पैटर्न आ जाएगा। तो हमने 16 ओवर 10 से दोनों साइड डिवाइड करा, तो अब हमारा आ गया ये कि c ओवर d इक्वल्स a ओवर b, और ये तो हमें शो करना था, सो हेंस शोन। अगर आपको जो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने हैं तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया है, तो वो जो है आप रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इफ 4a plus 5b into 4c minus 5d equals 4a minus 5b into 4c plus 5d, prove that a, b, c and d are in proportion। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें बस एक गिवन चीज़ दे दी है कि ये चीज़ गिवन है हमें, और हमें बस प्रूव करने है कि ए, बी, सी और डी जो है प्रपोर्शन में है। तो अब जो है इसमें लैंग्वेज जो है ये भी हो सकती है कि ए, बी, सी और डी जो है प्रपोर्शन में है। एक तो ये आपने देख ली लैंग्वेज, और दूसरे ये भी बोल सकते हैं कि अगर ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी, अगर ये चीज़ प्रूव करने को भी बोला जा सकता है। और सिमिलरली ये भी पूछ सकते हैं कि ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। तो ये भी तीनों जो है एक चीज़ को दिखाने के तीन अलग अलग तरीके हैं, दैट्स इट। तो अब जो है हम आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो जो है हमने गिवन इन्फॉर्मेशन अपनी लिख ली कि गिवन क्या है कि ये वाली इक्वेशन ये हमें गिवन है। अब बस क्या है कि हमने देख रहे हैं कि LHS में जो है दो अलग पेयर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, और सेम चीज़ है RHS में भी हो रही है। तो दो अलग पेयर ऑफ टर्म्स कौन से आ रहे हैं, एक तो ए और बी का एक पेयर और सी और डी का एक पेयर, ये दो अलग पेयर आ रहे हैं। तो अब बस हमें क्या है कि सेम पेयर को जो है अगर सेम साइड रखेंगे तो उससे जो है हमारी कुछ ये कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी इक्वेशन की। तो अब जो है बस हमने ए और बी वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया और सी और डी वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया। तो उससे क्या बन गया, 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल्स 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d।
तो अब जो है ये हमने सेम पेयर ऑफ टर्म्स को सेम साइड रखा है। ओके, अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न सा बनता दिख रहा है। तो अब आप लोग की सबकी फेवरेट प्रॉपर्टी, मेरी भी फेवरेट प्रॉपर्टी है ये, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अब ये हम अप्लाई करते हैं। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर में जो है बन जाता है अपनी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में अपने बन जाता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b। ओके, और सेम सिमिलरली जो है RHS में भी पोर्शन बन जाएगा। और अब इन्हें बस से हम सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 8a ओवर 10b इक्वल्स 8c ओवर 10d। ये बस सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें हमें दिख रहा है कि हाँ हमारी जो है कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है कि क्या करना है। अब जो है बस हमें एक नंबर्स जो आ रहे हैं इन्हें रिमूव करना है। तो इन नंबर्स को हम रिमूव करेंगे। तो अब नंबर्स रिमूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। न्यूमरेटर में जो है 8 है और डिनोमिनेटर में 10 है दोनों साइड। तो अब हम जो है 8 ओवर 10 से जो है दोनों साइड जो है डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या बन जाएगा, a ओवर बी इक्वल्स सी ओवर डी। ओके, तो अब ये चीज़ जो है हमारी वैल्यू आ गई है, ये इक्वेशन हमारी बन गई है। तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a, b, c और d जो है प्रपोर्शन में है। Moving on to the fourth question of the exercise. If PA plus QB is to PC plus QD is as PA minus QB is to PC minus QD, prove that A is to B is as C is to D. तो अब इसमें भी क्या है कि हमें वही सिमिलर जो पैटर्न फॉलो होता है कि एक इक्वेशन दे दी है बड़ी सी और उससे जो है हमें ये छोटी सी एक इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो अब सबसे पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसे हम जो है सिंपल फॉर्म में यानी अपने फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी सी प्लस क्यू डी इक्वल्स पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। ओके, तो अब बस क्या है कि इसमें आप देख रहे होगे कि दो अलग अलग पेयर ऑफ टर्म्स हैं दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पेयर आ रहा है ए और बी का और दूसरा पेयर आ रहा है सी और डी का, और सेम चीज़ जो है आरएचएस में भी हो रही है। तो अब क्या है कि हम सेम पेयर सेम साइड रखेंगे क्योंकि उससे हमें थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर होना चालू होगी। अब ये जो चीज़ हम करने वाले हैं इससे जो है एक प्रॉपर्टी बोल दी गई है, वो है ऑल्टरनेंडो, जिसमें जो है बस हम जो है राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो स्विच हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से। तो अब वो जो है अगर हम अप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इक्वल्स पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। तो ये जो है हमारा ऑल्टरनेंडो से आ गया। तो अब क्या है कि अब हमें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या करना है। अब बस क्या है कि इसमें जो है प्लस और माइनस वाले टर्म्स इस फॉर्मेट में बन रहे हैं। तो अब हम अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो अगर जो है हम अप्लाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा हो जाएगा 2pa ओवर 2qb इक्वल्स 2pc ओवर 2qd। तो अब ये कैसे, इधर जो इतनी बड़ी इक्वेशन इतनी छोटी कैसे हो गई। तो अब बस हुआ ये कि मैंने ये वाली जो इक्वेशन है इसमें बस न्यूमरेटर में मैंने कर दिया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और ये वाली चीज़ मैंने दोनों साइड करी है। तो यही तो हमारी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने अप्लाई करी और बस मैंने इन्हें सॉल्व करके लिख दिया, तो उससे हमारी जो है ये वैल्यू आ गई। फाइन। तो अब बस क्या है कि हमें जो है एक कॉमन टर्म दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, न्यूमरेटर के पोर्शन में हमें 2p और राइट और डिनोमिनेटर में 2q। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी जो है न्यूमरेटर में 2p और डिनोमिनेटर में 2q। ये जो है कॉमन टर्म्स हमें देखना है। तो अब बस क्या है कि हमें जो है 2p ओवर 2q से हमें डिवाइड कर देना होगा दोनों साइड, तो उससे जो है हमारी कुछ क्लियर होगा कि क्या करना है। तो बस हमने 2p ओवर 2q से डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या बन गया, a ओवर b इक्वल c ओवर d। तो अब बस क्या है कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है। अब बस इसे हमें जो रेशियो का फॉर्म होता है उसमें लिखना होगा।
तो उसमें अगर हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, a is to b is as c is to d, hence proved. Now moving on to the fifth question of the exercise. If ma plus nb is to b is as mc plus nd is to d, prove that a, b, c and d are in proportion. तो अब जो है ये हमें एक गिवन इक्वेशन दी है और इससे हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ए, बी, सी और डी जो है प्रपोर्शन में है. अब क्वेश्चन में जो है इस चीज़ को जो है दो और तरीके से लिखा जा सकता है कि ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी, ये एक लिखने का तरीका हो जाएगा. और इसे हम और लिख सकते हैं ऐसे कि ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी. तो ये बस क्या है कि एक चीज़ को लिखने के तीन तरीके हैं. तो जैसा भी इसमें एक क्वेश्चन मिलेगी तो हमें बस सेम तरीका फॉलो करके इसे प्रूव करना है. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले तो जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हमने मेंशन कर दी कि एम ए प्लस एन बी इज टू बी इज एज एम सी प्लस एन डी इज टू डी. तो अब हमने सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशन इसमें जो नोट डाउन कर दी और उसके बाद फिर बस इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो उससे क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एन बी ओवर बी इक्वल्स एम सी प्लस एन डी ओवर डी. तो ये बस हमने इस रेशियो फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लिया, दैट्स इट. तो अब इसमें आगे कुछ दिख नहीं रहा, क्या करें. तो सीधा तरीका क्या, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए प्लस एन बी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से और एम सी प्लस एन डी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से. तो ऐसा करेंगे तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, मैड एम ए डी प्लस एन बी डी इक्वल्स एम बी सी प्लस एन बी डी. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. लेकिन अब इसमें जो है एक इसमें कैच है. तो कैच क्या है कि एन बी डी और एन बी डी ये जो है दोनों साइड जो है आ रहा है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. अब क्या बचा हमारा, एम ए डी इक्वल्स एम बी सी. तो अब इसमें जो है एम जो है कॉमन आ रहा है, तो अब एम बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब हमारा रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगी, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपना पूरा हुआ था, ठीक है. तो अब हमारी रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगी, ए डी इक्वल्स बी सी. ओके, तो अब क्या है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है, अब इसे हम जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो वो क्या हो जाएगा, ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी. ठीक है, बस इसमें जो है हमने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, दैट्स इट. तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई. हमारा ये प्रूव हो गया इससे कि ए बी सी और डी जो है प्रपोर्शन में है. ओके, अगर आपको इसके चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने हैं तो उसके लिए जो मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. इफ 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर इंटू 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर इक्वल्स 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर इंटू 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर, प्रूफ दैट a is to b is as c is to d. इसमें भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक लंबी सी इक्वेशन बना के दे दी है और एक जो है छोटी सी इक्वेशन बस हमें कह दी है कि इससे प्रूफ कर दो. ओके, तो हम इसमें सॉल्यूशन पे डायरेक्टली आते हैं. तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन हमने लिख ली कि दिया क्या है. अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड पे दो अलग अलग पेयर ऑफ इक्वेशन आ रही हैं, पेयर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं दोनों साइड में. ए और बी एक पेयर हो रहा है और सी और डी एक पेयर हो रहा है. तो अब बस इसे जो है हमें सेम पेयर को सेम साइड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए और बी वाले पेयर एक साइड कर लिया और सी और डी वाला पेयर एक साइड कर लिया, मतलब टर्म्स. तो उससे क्या हो जाएगा, 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर ओवर 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर इक्वल्स 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर ओवर 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर. बस हमने सेम पेयर ऑफ टर्म्स को सेम साइड कर लिया है. ओके, अब ये जो है हमें कुछ सिमिलर सा लग रहा है कि कुछ एक जो है प्रॉपर्टी लग रही होगी. कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है जो बहुत क्वेश्चंस में जो है हेल्प आउट कर जाती है. तो अब जो इसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, न्यूमरेटर के केस में हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. तो उससे क्या होगा,
उसे अब हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो उससे ये जो है हम अगर इक्वेशन जो हमारी बनी उसे जो है अगर हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारा ये जो है इक्वेशन बन जाएगी कि 22a² ओवर 26b² इक्वल्स 22c² ओवर 26d²। तो अब जो है थोड़ी बहुत जो है हमें क्लियर हो रही है कि क्या हो रहा है, टर्म्स वगैरह थोड़े देखने लगे हैं। लेकिन अब भी जो हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स वगैरह आ रहे हैं 22 और 26 दोनों साइड में। लेकिन अब जो है इसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि 22 जो है न्यूमरेटर्स में ही आया है और 26 जो है डिनोमिनेटर्स में ही आया है। तो अब इस केस के लिए क्या होगा कि हम जो है अगर दोनों साइड में 22 ओवर 26 से डिवाइड कर देंगे तो उससे जो है हमारा थोड़ा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो दोनों साइड 22 ओवर 26 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, a² ओवर b² इक्वल्स c² ओवर d²। ओके, तो अब बस क्या हुआ है कि हमें जो है ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है और क्योंकि रेशियोज जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती हैं तो इसलिए अगर हम इसका रूट लेंगे तो रूट लेने पे हमारा बन जाएगा a ओवर b इक्वल्स c ओवर d। तो अब जो है ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, इसे जो है अब हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, a/b is as c/d, hence proved. Now moving on to the seventh question of the exercise. If x equals 2ab over a plus b, find the value of x plus a over x minus a plus x plus b over x minus b. ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें जो है हम ट्रिक जान लेते हैं और फिर ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेट्स गो। तो अब सबसे पहले तो इसमें जो है हम देखते हैं ये टर्म्स को कि जो हमें निकालने हैं। तो इसमें क्या है कि x प्लस ए ओवर x माइनस ए, तो इसमें हमारे दो टर्म्स कौन से आ रहे हैं, x और a। सिमिलरली x प्लस बी ओवर x माइनस बी, इसमें हमारे दो टर्म्स कौन से आ रहे हैं, x और b। तो अब बस इसमें क्या है कि इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि एक बार जो है हमें जो है a को कंसिडर कर, a को जो है अगर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो उससे क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, x ओवर a इक्वल्स 2b ओवर a प्लस बी। तो अब जो है ये हमारा बन गया वैल्यू। तो ये हमारा पहला केस है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब हाँ थोड़ी हमें पिक्चर क्लियर हो रही है कि हाँ ये वाला टर्म कैसे बना है। तो अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि इधर जो है न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है। तो अब ये वाली जो है ये वाली हम कैसे जो है चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जो है अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर जो है हम अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर की वैल्यू, और सेम चीज़ जो है अप्लाई हो जाएगी दोनों साइड में। तो उससे जो है हमारा क्या बन गया, x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इक्वल हो जाएगा 2b प्लस ए प्लस बी होल ओवर 2b माइनस ए माइनस बी। अब बस क्या है कि हमें जो दिख गया कि हाँ ये जो हमारा टर्म था x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए ये अचीव हो गया, राइट। तो अब बस ये है कि हमने जो है ये जो राइट हैंड साइड में टर्म बना है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस 3b ओवर b माइनस ए। तो अब इसमें क्या है कि हमें जो है ये टर्म्स को अगर हम एक बार को जो है सॉल्व करते हैं आगे तो उसमें जो है हम a माइनस बी ले आते हैं डिनोमिनेटर में। अब ये कैसे अचीव होगा, पहले तो b माइनस ए था, इसमें क्या करा हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे को। तो उससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई हुआ तो b माइनस ए जो है बन गया a माइनस बी, तो वो -1 यूटिलाइज हो गया। अब न्यूमरेटर में जो है क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 3b, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 3b ओवर a माइनस बी। तो ये तो बात हो गई अपने पहले केस की और हमारी x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब सेम चीज़ जो है हमें करनी है राइट हैंड साइड में, यानी जो जो हमारा दूसरा टर्म है दैट इज़ x प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। अब ये जो है हमारा दूसरा केस है जो कि जो है इसमें यूज़ होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि हमें b को जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा जैसे हमने पिछले केस में करा था। तो उससे जो है हमारा बन गया है x ओवर बी इक्वल्स 2a ओवर a प्लस बी।
तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब बस क्या है कि अपनी फेवरेट इक्वेशन जो कि हमने पहले यूज़ करी थी, दैट इज़ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, फेवरेट प्रॉपर्टी हमारी, वो हमने यूज़ करी। तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इक्वल्स 2a प्लस ए प्लस बी होल ओवर 2a माइनस ए माइनस बी। ये जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करके आ गया, क्योंकि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर के केस में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के केस में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज़ दोनों जगह अप्लाई हो जाती है, दोनों साइड्स में। तो अब जो है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 3a प्लस बी होल ओवर ए माइनस बी। तो अब जो है हम जो है इन्हें इक्वेशंस मार्क कर लेते हैं। ये जो हमारी पहले आई थी माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस थ्री बी होल ओवर ए माइनस बी, इसे हमने मार्क कर ली 1। और सिमिलरली 3a प्लस बी होल ओवर ए माइनस बी, इसे हमने जो है मार्क कर ली 2। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमारी जो है वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन अब भी एक थोड़ी सी कमी है, इधर ये जो है दोनों को ऐड किया जा रहा है, प्लस साइन है बीच में। तो ये चीज़ कैसे अचीव होगी, अगर हम जो इक्वेशन 1 और 2 आई हैं हमारी, इन्हें जो है अगर हम ऐड कर देंगे, ये उससे हम अचीव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडिंग 1 एंड 2, तो उससे क्या हो गया, एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, ये इक्वल हो जाएगा जो पहले वाले के केस में वैल्यू आई थी, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस थ्री बी ओवर ए माइनस बी प्लस 3a प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ये दूसरे के केस में वैल्यू आई थी। अब क्या है कि हमने देखा कि डिनोमिनेटर जो है कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर कॉमन आया, तो अब बस हम वैल्यूज़ जो हैं उन्हें कंबाइन कर लेते हैं। वैल्यूज़ कंबाइन कर लेंगे तो उससे क्या हो गया, एक तो 3a प्लस बी, ये जो है ये वाली वैल्यू हमने लिख ली, उसके बाद ये माइनस था और ये जो है पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए दैट इज़ माइनस ए एंड माइनस टाइम्स ऑफ 3b दैट इज़ माइनस 3b। तो ये हमारी जो है आगे कंप्यूट करके वैल्यू आई। फिर इसे अब आगे बस इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2a माइनस 2b, तो उसे मैंने कंबाइन करके लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। तो अब इसमें क्या है कि हमारा a माइनस बी और a माइनस बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो वो कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2। Now moving on to the eighth question of the exercise. If x equals 8ab over a plus b, find the value of x plus 4a over x minus 4a plus x plus 4b over x minus 4b। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इससे प्रीवियस वाला, उसी के जैसे ही है, बस वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा एक बार को, लेकिन ईजी है। तो इसमें भी हम जो है दो केसेस कंसिडर करेंगे। सबसे पहला केस कि हम देखते हैं कि इधर जो है दो टर्म्स आ रहे हैं इस वाले पोर्शन में। दो टर्म्स कौन से हैं, x और 4a। तो हम जो है सबसे पहले ले लेते हैं x और 4a। तो अब 4a जो है हमें इस वाले पोर्शन में से अगर रिट्रीव करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x ओवर 4a हो गया राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बचा हमारे पास 2b। तो बन जाएगा x ओवर 4a इक्वल्स 2b होल ओवर a प्लस बी। तो अब बस क्या है कि हमारा जो है डायरेक्टली हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो हम यूज़ करेंगे। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें अप्लाई करेंगे। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, अगर साथ में अप्लाई करते हैं, तो कि न्यूमरेटर में जो है हो जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हो जाता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये चीज़ दोनों साइड में अप्लाई हो जाती है। तो हमारी जो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो है x प्लस 4a ओवर एक्स माइनस 4a इक्वल्स 2b प्लस a प्लस बी ओवर 2b माइनस a माइनस b। तो उससे जो है अब इस वैल्यू को जो है अगर हम जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या बन जाएगा, a प्लस 3b ओवर b माइनस a। अब क्या है कि इसमें जो है मैं डिनोमिनेटर में जो है इसे a माइनस बी कर लेता हूँ। इसका रीज़न जो है अभी आपको आगे पता लग जाएगा। तो अगर नीचे मेरे को a माइनस बी करना है, तो उसके लिए मेरे को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब -1 अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा a माइनस बी, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 3b। दैट वुड मेक माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 3b ओवर a माइनस बी। अब जो है दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि इस वाले पोर्शन के लिए हमें चाहिए x और 4b। तो पहले पार्ट में हमने 4a जो है रिट्रीव करा था राइट हैंड साइड से, अब जो 4b रिट्रीव करेंगे।
तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्स ओवर फोर बी इक्वल्स टू ए ओवर ए प्लस बी। तो आप जो है इसमें भी जो है अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर बी ओवर एक्स माइनस फोर बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर टू ए माइनस बी। तो अब इससे क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूट करके क्या वैल्यू आ जाएगी, थ्री ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो अब जो है हमने इसमें इक्वेशन वन और टू मार्क कर लिया है, ये जो हमारी फाइनल वैल्यूज आई हैं इनको। ऐसा हमने क्यों करा कि अब जो है हमें ये जो है आगे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अब जो है हमने जो है एक्स प्लस फोर ए ओवर एक्स माइनस फोर ए की वैल्यू निकाल ली और एक्स प्लस फोर बी ओवर एक्स माइनस फोर बी की वैल्यू निकाल ली। इन्हें अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि प्लस का साइन लगा था, तो इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस फोर ए ओवर एक्स माइनस फोर ए प्लस एक्स प्लस फोर बी ओवर एक्स माइनस फोर बी इक्वल्स माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस थ्री बी ओवर ए माइनस बी। ये क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने कंसिडर करी है, प्लस थ्री ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। ये क्योंकि हमने दूसरी वाली वैल्यू कंसिडर करी, यानी एक्स प्लस फोर बी ओवर एक्स माइनस फोर बी की हमने वैल्यू इसमें कंसिडर करी। तो अब इन्हें, क्योंकि जो डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस केस वन के लिए जो है इधर डिनोमिनेटर में ए माइनस बी क्यों बनाया था, क्योंकि अब टर्म्स इधर सेम हो गए। तो उससे जो है हमें बस न्यूमरेटर में ऐड करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस बी माइनस ए माइनस थ्री बी, और डिनोमिनेटर में अपना रहेगा ए माइनस बी। तो इसे जो है अगर हम आगे कंप्यूट करेंगे तो उससे जो है वैल्यू आ जाएगी टू ए माइनस टू बी होल ओवर ए माइनस बी, और न्यूमरेटर में टू ए माइनस टू बी में से टू कॉमन ले लिया तो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचेगा टू। अगर आपको इस चैप्टर के जो है कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने हैं तो उसके लिए जो है मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इफ x इक्वल्स फोर टाइम्स ऑफ रूट सिक्स ओवर रूट टू प्लस रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस टू रूट टू ओवर एक्स माइनस टू रूट टू प्लस एक्स प्लस टू रूट थ्री ओवर एक्स माइनस टू रूट थ्री। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछले जो दो क्वेश्चन रहे हैं उनके जैसे ही है, बस ये कि इसमें थोड़े टर्म्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, मतलब थोड़ा इरेशनल नंबर्स वगैरह को यूज़ करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है बस। तो प्रोसेस अपना वही रहेगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि x प्लस टू रूट टू ओवर एक्स माइनस टू रूट टू, ये वाला जो टर्म है इसमें क्या क्या वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं। एक तो x और दूसरा टू रूट टू। तो अब क्या है कि ये जो हमें गिवन है कि x इक्वल्स फोर रूट सिक्स ओवर रूट टू प्लस रूट थ्री, तो इसमें हमें टू रूट टू कैसे मिलेगा कि अगर जैसे हम फोर रूट सिक्स में से टू रूट थ्री रिट्रीव कर लेंगे तो हमारा केस वन क्या बन जाएगा कि x ओवर टू रूट टू इक्वल्स टू रूट थ्री ओवर रूट टू प्लस रूट थ्री। तो ये हमारा जो वैल्यू बन जाएगी। अब क्या है कि इसमें जो है अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उससे क्या बन जाएगा, x प्लस टू रूट टू ओवर एक्स माइनस टू रूट टू इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री ओवर टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री। तो अब इस वैल्यू को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा हमारा थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू ओवर रूट थ्री माइनस रूट टू। ओके, इसे जो है हम इक्वेशन वन मार्क कर लेते हैं। अब आते हैं हम x प्लस टू रूट थ्री में ओवर एक्स माइनस टू रूट थ्री में अब हम आते हैं। तो अब इसमें टर्म्स कौन से यूज़ हुए हैं, x और टू रूट थ्री। तो अगर जो है हम टू रूट थ्री को इस वाले टर्म में से अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x ओवर टू रूट थ्री इक्वल्स टू रूट टू ओवर रूट टू प्लस रूट थ्री। अब जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था, पिछले पोर्शन में करा था कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम अप्लाई करें अगर इसमें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू रूट थ्री ओवर एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू रूट टू प्लस रूट थ्री ओवर टू रूट टू माइनस रूट थ्री। तो उससे क्या हो जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ रूट टू प्लस रूट थ्री ओवर रूट टू माइनस रूट थ्री।
तो ये बस हमने सिंप्लीफाई कर लिया और ये जो वैल्यू आई है इसे हमने 2 मार्क कर लिया। अब क्या है कि हमने देखा कि ये वाली जो हमें टर्म दिया है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें हमने दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमें चाहिए इन दोनों टर्म्स का जो है समेशन करके क्या आ रहा है। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू रूट टू ओवर एक्स माइनस टू रूट टू प्लस एक्स प्लस टू रूट थ्री ओवर एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू ओवर रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री ओवर रूट टू माइनस रूट थ्री। अब क्या है कि हमने जो है रूट टू माइनस रूट थ्री को जो है हमने कंसिडर करा है डिनोमिनेटर में, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो हमने ये वाली वैल्यू लिख ली थ्री रूट टू प्लस ऑफ रूट थ्री। अब क्या है कि इधर ये वाला जो टर्म है इसमें है रूट थ्री माइनस रूट टू डिनोमिनेटर में, तो अब क्या है कि इसे हमें रूट टू माइनस रूट थ्री बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ रूट थ्री माइनस रूट टू। तो ये जो है हमारा टर्म बन गया है। अब जो है इसकी हम फाइनल वैल्यू लिखते हैं, तो वो क्या आ जाएगी हमारी टू टाइम्स ऑफ रूट टू माइनस टू टाइम्स ऑफ रूट थ्री होल ओवर रूट टू माइनस रूट थ्री। तो अब इसमें क्या है कि ये जो न्यूमरेटर में हमारा टर्म है इसमें अगर हम टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा टू टाइम्स ऑफ रूट टू माइनस रूट थ्री ओवर रूट टू माइनस रूट थ्री। अब इसमें रूट टू माइनस रूट थ्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा टू। अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट रूट ऑफ टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ टू प्लस एक्स होल ओवर रूट ऑफ टू माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ टू प्लस एक्स इक्वल्स थ्री। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको जो है प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। लेट्स गो। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि जो ये टर्म्स लिखे हैं ना रूट ऑफ टू माइनस एक्स और रूट ऑफ टू प्लस एक्स, इसमें एक तरफ जो न्यूमरेटर में प्लस लगा दिया है और एक तरफ जो है बस माइनस लगा दिया है दोनों टर्म्स के बीच में। तो हमें जो है ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है इसमें, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब इस टाइप का जो है मतलब पैटर्न दिखने लग जाता है ना प्लस और माइनस वाला, तो एक जो चांस हो सकती है कि इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगे। तो अब इसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में जो है हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उससे क्या हो जाएगा, उसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ टू प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ टू माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ टू प्लस एक्स होल ओवर रूट ऑफ टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ टू प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ टू माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ टू प्लस एक्स इक्वल्स थ्री प्लस वन ओवर थ्री माइनस वन। तो अब इधर क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है तो ये हो गया था जो मैंने अभी बताया था, और राइट हैंड साइड में अगर थ्री लिखें या थ्री ओवर वन लिखें बात एक ही है, तो इसलिए जो है थ्री प्लस वन ओवर थ्री माइनस वन हो गया इसमें। तो अगर हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ टू माइनस एक्स ओवर टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ टू प्लस एक्स इक्वल्स फोर बाई टू, दैट वुड बी इक्वल टू टू। ओके, तो अब क्या है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू आ रहा है, तो अगर हम दोनों को कैंसिल कर दें तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो जो है इसे हम सॉल्व करते हैं और उसमें जो है स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड पे, तो उससे क्या बचेगा हमारा रूट ऑफ टू माइनस एक्स ओवर रूट ऑफ टू प्लस एक्स इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू का स्क्वायर। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी टू माइनस एक्स ओवर टू प्लस एक्स इक्वल्स फोर। तो अब जो है इधर जो है दो करने के तरीके हैं अब आगे, या तो हम जो है डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या फिर दूसरा तरीका सेम वही
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें। तो मैं अभी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला तरीके से बताता हूँ आपको, ताकि आपकी प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस हो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल्स 5/3। अब 5/3 कैसे आ गया, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो है 4 लिखें या 4/1 लिखें, बात एक ही है। तो 4 + 1 हो गया 5 और 4 - 1 हो गया 3। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से ये बन जाएगा हमारा 5/3। तो अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4/-2x इक्वल्स 5/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -6/5। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। √(x+4) plus √(x-10) whole over √(x+4) minus √(x-10) equals 5/2। तो अब इसमें जो है, अब हमें दिख रहा है कि एक जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है एलएचएस में, अगर देखें तो, कि √(x+4) और √(x-10) इनके बीच में एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली। तो अब जो है इसमें हमें सीधे दिख गया कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ हो सकती है, क्योंकि उसी में इस टाइप का जो है प्लस और माइनस वाले टर्म्स बनते हैं। तो अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हैं इसमें, तो उससे क्या हो जाएगा, √(x+4) प्लस √(x-10) प्लस ऑफ √(x+4) माइनस √(x-10) होल ओवर √(x+4) प्लस √(x-10) माइनस ऑफ √(x+4) प्लस √(x-10। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करा, तो हमारा ये वैल्यू बन गई। तो अब जो है सेम इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ √(x+4) ओवर 2 टाइम्स ऑफ √(x-10। ये तो एलएचएस हो गया, लेकिन अब आरएचएस में क्या हुआ, आरएचएस के केस में हो गया 5/2 था, तो वो बन जाएगा 5 + 2 न्यूमरेटर में और 5 - 2 डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाएगा हमारा 7/3। तो अब जो है ये हमारी वैल्यू आ गई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से। अब क्या है कि अगर हम 2 को जो है कैंसिल आउट कर दें इधर, तो 2 कैंसिल हो गए और उसकी हम वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगी, √(x+4) ओवर √(x-10) इक्वल्स 7/3। तो अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, x+4 ओवर x-10 इक्वल्स 49/9, दैट इज 7 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। तो अब जो है इसमें जो है कोई हमें पैटर्न नहीं दिख रहा, क्योंकि x न्यूमरेटर में है x और 4 और डिनोमिनेटर में है x और 10। अगर डिनोमिनेटर में भी 4 होता ना, या फिर न्यूमरेटर में अगर 10 होता, तो जो है हम एक बार को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से इसे सॉल्व कर सकते थे। तो इधर हमें लगाना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ x+4, तो वो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 9x, और 9 टाइम्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 9 4 से 36 इक्वल्स 49 टाइम्स ऑफ x-10, दैट वुड मेक 49 इंटू एक्स, दैट इज 49x माइनस 49 इंटू 10, दैट इज 490। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई है हमारी, ठीक है। तो अब क्या है कि हम x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 40x इक्वल्स 526। अब जो है 40 को हम जो है दूसरी साइड ले जाएंगे, तो उससे हमारी x की क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके 263/20, ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड x फ्रॉम द following equations. √(1 + x) plus √(1 - x) whole over √(1 + x minus √(1 - x) equals a/b। तो अब इसमें क्या है कि हमें प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। लेट्स गो। सबसे पहले तो हम एलएचएस में अगर देखें तो एक पैटर्न सा हमें दिख रहा है कि दो हमारी वैल्यूज हैं, √(1 + x और √(1 - x। इसके बीच में एक बार प्लस यूज़ कर रहा है और एक बार माइनस यूज़ कर रहा है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में रिस्पेक्टिवली। तो अब इसमें जो है अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें, क्योंकि उसी के केस में जो है इस टाइप की कंडीशन आती है, तो अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करें तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स होल ओवर रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल्स ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो अगर जो है हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स ओवर टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल्स ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो अब जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो होगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल्स ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। अब जो है इसमें अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड, क्योंकि रूट में सॉल्व करने में टफ होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स इक्वल्स ए प्लस बी होल स्क्वायर ओवर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब जो है इधर दो तरीके हैं, एक तो जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो उसमें क्या है कि हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा टर्म्स को हैंडल करना, तो अगर हम जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हैं। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो वन और एक्स जो है टर्म्स दिए हैं और उसके बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज़ कर लिया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो वो बन जाएगा हमारा वन प्लस एक्स प्लस ऑफ वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स। तो उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टू ओवर टू एक्स, वो हो जाएगा हमारा इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इस केस में जो हमारा टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू और टू अगर हमारा कैंसिल आउट हो गया तो हमारा रिमेनिंग क्या बचा, वन ओवर एक्स इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर ए बी। ये जो सॉल्व करके आ गया है हमारा। अब जो है इधर हम राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में जो है टू कैंसिल करती है और डिनोमिनेटर में फोर है तो वो बन जाएगा टू। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड एक्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, रूट ऑफ 5x प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 6 होल ओवर रूट ऑफ 5x माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल्स 4। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम LHS को देखें, LHS में जो है हमारा दो टर्म्स हैं, रूट ऑफ 5x और रूट ऑफ 2x माइनस 6। तो अब इन दोनों के बीच में एक बार तो प्लस का साइन यूज़ हुआ है, एक बार माइनस का साइन यूज़ किया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेस्पेक्टिवली। और राइट हैंड साइड में देखें तो 4 है, तो 4 को हम अगर 4 ओवर 1 अगर यूज़ करें तो वो तो सेम है। तो अब जो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्यों, क्योंकि उसी के केस में जो है हमारा ये प्लस और माइनस वाली जो है चीज़ आती है। तो उससे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5x प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 6 प्लस ऑफ रूट ऑफ 5x माइनस रूट ऑफ 2x माइनस 6 होल ओवर रूट ऑफ 5x प्लस रूट ऑफ 2x माइनस 6 माइनस ऑफ रूट ऑफ 5x प्लस ऑफ रूट ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल्स 4 प्लस 1 ओवर 4 माइनस 1। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 5x ओवर टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल्स 5 ओवर 3। तो अब क्या है कि इसमें 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा LHS में, तो उससे हमारी रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 5x ओवर रूट ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल्स 5 ओवर 3। तो अब जो है अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 5x ओवर 2x माइनस 6 इक्वल्स 5 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर, दैट वुड बी 25 ओवर 9। तो अब जो है इधर हम जो है डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x से और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 6 से। तो उससे क्या आ जाएगा, 45x इक्वल्स 50x माइनस 150।
तो अब जो है एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा 150 इक्वल्स 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने हैं तो उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया है, तो वो जो है रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स होल ओवर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल c ओवर d। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करें। तो अब सबसे पहले अगर हम LHS में देखें तो दो टर्म्स हैं, रूट ऑफ a प्लस एक्स और रूट ऑफ a माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच में एक बार प्लस लगा है और एक बार माइनस लगा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें, क्योंकि वो जो है प्लस और माइनस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जो कि पांचों प्रॉपर्टीज़ में से यूज़ हो सकती है इधर, तो वो अगर हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा हमारा रूट ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर के केस में, और डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स होल ओवर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स माइनस ऑफ रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स c प्लस टी ओवर c माइनस टी। इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल c प्लस टी ओवर c माइनस टी। अब क्या है कि अगर हम LHS में देखें तो 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, तो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर रूट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स c प्लस डी ओवर c माइनस डी। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स इक्वल्स c प्लस डी होल स्क्वायर ओवर c माइनस डी होल स्क्वायर। अब इधर क्या है कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर जो है हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें। लेकिन अब है क्या कि इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए फिर अगर हम इसमें डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो वो क्या बन जाएगा हमारा सिंप्लीफाई होके 2a ओवर 2x इक्वल्स सी प्लस टी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस टी होल स्क्वायर होल ओवर सी प्लस टी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस टी होल स्क्वायर। तो अब इधर 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाएगा हमारा LHS में, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी a ओवर x इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल ओवर 4cd। तो अब जो है अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ acd ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड x for the following equations: a plus root of a square minus 2ax whole over a minus root of a square minus 2ax equals b। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि LHS में अगर हम देखें तो LHS में जो है दो टर्म्स हमें देख रहे हैं, a और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ax, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है कि एक बार जो है हमारा प्लस का सिंबल यूज़ कर लिया इन दोनों टर्म्स के बीच, एक बार माइनस का यूज़ कर लिया है। तो अब जो है कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टी हमें यूज़ कर सकते हैं इधर, वो है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। तो वो अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर के केस में हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और RHS में जो है क्या हो जाएगा, तो हमारा RHS में है केवल हमारा b, तो b अगर हो या फिर b ओवर 1 हो तो बात एक ही है। तो अगर b ओवर 1 पे जो है अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस 1 ओवर b माइनस 1। तो हमारी गिवन इक्वेशन से हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके। अब क्या है कि इसे हमने इसे सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा हमारा 2a ओवर 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स b प्लस 1 ओवर b माइनस 1। अब इसमें क्या है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन मिल रहा है LHS में, तो हमने उसे कैंसिल आउट कर लिया। और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर में क्या है कि हमारा रूट के फॉर्म में है वैल्यू, तो अगर हम जो है दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी
ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स बी प्लस वन होल स्क्वायर ओवर बी माइनस वन होल स्क्वायर। अब क्या है कि इसमें आगे हमारे पास दो अप्रोच हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन ये बड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी तो सॉल्व करने में टफ होगा। तो दूसरा अप्रोच पता है क्या कर सकते हैं? दूसरे केस में हम जो है इन ये जो फ्रैक्शन आए हैं इसे जो है रिवर्स कर लेते हैं, यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं इन फ्रैक्शंस का। तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ax ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स बी माइनस वन होल स्क्वायर ओवर बी प्लस वन होल स्क्वायर। तो अब इस केस में हमारी फिर सॉल्व करके वैल्यू क्या हो गई, सिंप्लीफाई करके 1 माइनस 2x ओवर ए इक्वल्स बी माइनस वन होल स्क्वायर ओवर बी प्लस वन होल स्क्वायर। अब जो है क्या है कि हमें बस टर्म्स को थोड़ा अरेंज करके सिंप्लीफाई करना है। तो अब जो है हमने 1 को एक साइड रखा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी माइनस वन होल स्क्वायर ओवर बी प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स 2x ओवर ए। अब जो है हमने इसे सिंप्लीफाई करा तो हमारा ये बन जाएगा बी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस वन होल स्क्वायर होल ओवर बी प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स 2x ओवर ए। अब जो इसे हमने सिंप्लीफाई करा तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 4b ओवर बी प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स 2x ओवर ए। अब बस ये है कि हमें डायरेक्टली जो है x की वैल्यू क्या मिल जाएगी फिर 2ab ओवर b प्लस वन होल स्क्वायर। अगर आपको इस चैप्टर के कोई भी कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व फॉर x गिवन दैट x इज पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट 3x प्लस रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 5 ओवर 3x माइनस रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स 5। तो अब इस केस में क्या है कि हमें LHS में अगर देखें तो दो टर्म्स दिख रहे हैं, 3x और रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 5। अब इनके बीच में एक बार प्लस यूज़ कर लिया और एक बार माइनस यूज़ कर लिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में रिस्पेक्टिवली। और अगर हम RHS में देखें तो RHS में है 5, तो 5 लिखें या 5 ओवर 1 लिखें तो बात एक ही है। तो अब जो है अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो अब हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के केस में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के केस में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी ये, तो ये हमारी गिवन इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या है कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 6x ओवर 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 6 ओवर 4। ये जो है हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ करके जो है निकाल लिया। अब जो है इसे हम थोड़ा सा वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 2x इक्वल्स रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो है इधर 2 था इसे कैंसिल कर दिया और ये चला गया हमारा 3 टाइम्स। ऐसा हमारा क्यों आया? क्योंकि हमने जो है इधर 2 था उसे कैंसिल कर दिया और इधर जो है 4 था ये हो जाएगा हमारा 2, और इधर जो है 6 था और इधर जो है 6 था तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा क्या बन जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x इक्वल्स रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या है कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स 9x स्क्वायर माइनस 5। अब जो है हमने एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया और नंबर्स को एक साथ कर लिया तो क्या आ जाएगा हमारा 5x स्क्वायर इक्वल्स 5 विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स प्लस 1। माइनस 1 भी आ सकता था लेकिन क्वेश्चन में पहले ही दिया है कि गिवन दैट x इज पॉजिटिव, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व फॉर x गिवन दैट x इज पॉजिटिव। 2x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x माइनस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 4। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें ये गिवन इन्फॉर्मेशन दे दी है कि x की वैल्यू पॉजिटिव वाली ही कंसिडर करनी है। लेट्स गो। तो अब इसमें क्या है, अगर हम LHS में देखें तो LHS में क्या है, हमारे दो टर्म्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं 2x और रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, और दोनों के बीच में एक बार पॉजिटिव कंसिडर कर लिया और एक बार नेगेटिव कंसिडर कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली। तो अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा फिर
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली। तो अगर हम वो यूज़ करेंगे तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के केस में हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हमारी ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इसमें आपने देखा राइट हैंड साइड में 4+1/4 - 1 है। ये कैसे आया? ये इसलिए आ गया क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 4 लिखा है, तो 4 लिखें या 4/1 लिखें, बात एक ही है। तो इसलिए 4+1/4 - 1 हो गया। फाइन। तो अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा हमारा 4x/2 √4x² - 1 इक्वल्स 5/3। ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया। अब जो है इसे हम आगे अगर देखें तो इसने हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा 6x इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ √4x² - 1। ये जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। और इसमें जो एक चीज़ और ध्यान में रखनी कि इधर जो 2 था वो कैंसिल आउट हो गया और इधर 4 था, तो इधर रिमेनिंग बचा हमारा 2। तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली। अब क्या है कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा 36x² इक्वल हो जाएगा हमारा 25 टाइम्स ऑफ 4x² - 1 के। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 36x² इक्वल्स 100x² - 25। तो उससे जो है हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब 25 इक्वल्स 64x²। ऐसा क्यों? क्योंकि बस हमने इसमें x² वाले टर्म्स एक साथ कर लिए और नंबर्स को एक साथ कर लिया। अब जो है हम अगर x की वैल्यू देखें तो वो क्या आ जाएगी 5/8। ऐसा इसलिए क्योंकि x² की वैल्यू थी 25/64 और उस पूरे का रूट ले लिया। और अब जो है हमने रूट लिया है जब, तो रूट में जो हमने केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि x इज पॉजिटिव। मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 1 + x + x² over 1 - x + x² equals 62 टाइम्स ऑफ 1 + x over 63 टाइम्स ऑफ 1 - x। तो अब इसमें जो है सबसे पहले तो हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन अपनी लिख ली कि हो क्या रहा है। फिर अब इसमें हम सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या है कि 1 - x जो है ये, इसे हम LHS में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 - x टाइम्स ऑफ 1 + x + x²। और 1 + x जो है ये, इसे अगर हम LHS ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 + x टाइम्स ऑफ 1 - x + x²। और ये इक्वल हो जाएगा 62/63 के। ठीक है। तो अब जो है अगर हम ब्रेसेस ओपन कर लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा x² + x+1 - x³ - x² - x होल ओवर x² - x+1 प्लस x³ - x² + x। ये इक्वल हो जाएगा 62/63 के। फाइन। तो अब बस हमने जो है इसे जो टर्म्स हमारे कट रहे हैं वो हम हटा लेते हैं। तो वो कौन कौन से कट रहे हैं, एक तो ये वाला x² और ये वाला x²। दूसरा कौन सा हट रहा है, एक तो ये वाला x और ये वाला x, क्योंकि x - x 0 बन गया। और अब जो है दूसरे कौन से डिनोमिनेटर में देखें टर्म्स कौन से हट रहे हैं, एक तो ये -x² और एक ये x²। और दूसरे कौन सा टर्म हट रहा है, एक तो ये -x और ये x। अब हम जो है रिमेनिंग टर्म्स लिखते हैं। रिमेनिंग टर्म्स कौन से हो गए हमारे 1 - x³ ओवर 1 + x³ इक्वल्स 62/63। अब क्या है कि इसमें LHS में अगर देखें तो दो टर्म्स हैं 1 और x³। दोनों के बीच में जो है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक बार माइनस यूज़ कर लिया है, एक बार प्लस यूज़ कर लिया है। तो जो है अब हमने अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें तो क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल 2/-2x³ इक्वल्स 125/-1। ये जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके हमारी इक्वेशन आ गई। अब क्या है कि हमने जो है एक तो इधर माइनस और ये वाला माइनस जो है हमने कैंसिल कर दिया, और ये वाला जो 2 है और ये वाला 2 इन्हें कैंसिल कर दिया। तो अब हमारी रिमेनिंग क्या वैल्यू बची x³ इक्वल्स 1/125। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। नाउ मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सॉल्व फॉर x
16 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल क्यूब इक्वल्स a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम देखते हैं कि कैसे करना है इसे। लेट्स गो। अब सबसे पहले तो क्या है कि एलएचएस में ये जो टर्म दिया है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स होल क्यूब, इसे जो हम आरएचएस में ले आते हैं क्योंकि सारे सिमिलर टर्म्स एक साथ रखे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 4। तो अब क्या है कि हम अगर इसका स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अगर हम फिर से इसका रूट लें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 इक्वल्स a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो अब इसमें दो केसेस बन रहे हैं, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो एक बार हम जो है पॉजिटिव वाला लेंगे फिर नेगेटिव वाला केस कंसिडर करेंगे। तो अगर हम जो है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स इक्वल्स 2 कंसिडर करते हैं तो आप जो है इसमें आप डायरेक्टली कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो के थ्रू करा है क्योंकि इसमें जो है a और x दो टर्म्स दिए थे एलएचएस में, और एक बार जो है प्लस और एक बार माइनस वाली वैल्यू यूज़ कर ली गई थी, तो इसलिए मैंने इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज़ करा। तो और आरएचएस में क्या हुआ कि आरएचएस में 2, तो आप 2 लिखें या 2 ओवर 1 लिखें, बात एक ही है। तो आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ हुआ तो क्या हो गया हमारा 2a ओवर 2x इक्वल्स 3। तो आप क्या है कि ये हमारा सॉल्व करके वैल्यू आ गई क्योंकि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारा क्या हो जाता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमरेटर के केस में, और डिनोमिनेटर के केस में हो जाता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो अब हम इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो फिर एक तो सबसे पहले 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 अगर कैंसिल आउट हो गया फिर उसके बाद इसमें फाइनल वैल्यू क्या आ गई x इक्वल्स a ओवर 3। अब जो है हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं नेगेटिव वाला। तो अगर जो है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स इक्वल्स है आपका -2 के, तो अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें जैसे हमने प्रीवियस केस में करा था तो क्या हो जाएगा हमारा 2a ओवर 2x इक्वल्स -1 ओवर -3। तो अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा सबसे पहले तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एलएचएस में, और हम डायरेक्टली ये माइनस भी जो है रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अगर हम -1 कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा x इक्वल्स 3a। Now moving on to the 14th question of the exercise. If x equals root of a plus 1 plus root of a minus 1 over root of a plus 1 minus root of a minus 1, using the properties show that x square minus 2ax plus 1 equals 0। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू है हमारी ये जो कि गिवन है, तो हमें प्रपोर्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो यूज़ करके हमें ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है, और ये जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले तो अगर हम गिवन इक्वेशन देखें तो गिवन हमारी इक्वेशन जो है उसमें अगर हम आरएचएस में देखें तो आरएचएस में जो है एक बार दो टर्म्स यूज़ करे गए हैं रूट ऑफ a प्लस 1 और रूट ऑफ a माइनस 1, और एक बार जो है इसमें प्लस यूज़ कर लिया दोनों के बीच में और एक बार माइनस यूज़ कर लिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेस्पेक्टिवली। तो अब हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी ये। अब आप इसमें एलएचएस में देख रहे होंगे कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 क्यों आया। ऐसा इसलिए क्योंकि x लिखें या x ओवर 1 लिखें बात एक ही है, फिर उसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो डायरेक्ट यूज़ कर लिया। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a माइनस 1। ठीक है, तो अब जो है इसमें हमने सबसे पहले तो 2 कैंसिल कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आरएचएस में। फिर उसके बाद अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। ओके, अब क्या है कि इसमें सबसे पहले तो हमें एक कॉमन टर्म दिख रहा है a और 1, तो ये एक बार जो है प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ यूज़ करा गया है, तो इसलिए फिर इसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी तो हमारी ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है फॉर्म हुई। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या हो जाता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में हो जाता है न्यूमरेटर के केस में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के केस में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद हमारी फिर इधर 2
और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम जो है आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4x इक्वल्स ए। तो अब क्या है कि हमने जो है टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 2ax। तो अगर हम 2ax को LHS में ले आए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इक्वल्स 0, hence shown. Moving on to the 15th question of the exercise, given x equals root of a square plus b square plus root of a square minus b square over root of a square plus b square minus root of a square minus b square. Use componendo and dividendo to prove that b square equals 2a square x over x square plus 1. तो क्वेश्चन में जो है इसने x की वैल्यू एक प्रोवाइड कर दी है कि वो जो है इसके इक्वल है, और फिर बोला है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें ये जो है वैल्यू प्रूफ करनी है। ओके और ये क्वेश्चन जो है 2010 में बोर्ड में आया है। फाइन, लेट्स गो। तो अब क्या है कि सबसे पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है अगर हम उसे देखें तो आरएचएस में क्या है कि दो टर्म्स दी हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस जो है यूज़ कर दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली। और इसमें जो है अगर हम LHS देखें तो LHS में जो है अगर हम x लिखें या x ओवर 1 लिखें बात एक ही है। तो इसलिए फिर अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें जो कि मेंशन्ड है, तो क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उससे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी ये फाइनल जो है इक्वेशन बन गई वो सॉल्व करके। फाइन, अब क्या है कि हमने इसे सिंप्लीफाई करा तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि हमने 2 और 2 जो है कैंसिल कर लिया। अगर हम ये कैंसिल कर लें और दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, अब क्या है कि इसमें जो है हम फिर से जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो उससे क्या हो गया, उससे हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो सॉल्व आउट करके जो है हमारी ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन जाएगी। फाइन, अब जो है हमने इसे फर्दर सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ओवर 4x इक्वल्स ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ओके, अब क्या है कि इधर न्यू LHS में एक बार 2 दिया न्यूमरेटर में और 4 दिया डिनोमिनेटर में, तो उसे अगर हम कैंसिल आउट करें तो 2 कैंसिल हो गया और 4 का बच गया 2। अब क्या है कि हमने बस टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करा है, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर इक्वल्स 2 ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही हमें चाहिए था। सो हेंस प्रूफ्ड। Now moving on to the 16th question of the exercise, given that a cube plus 3ab square over b cube plus 3a square b equals 63 over 62. Using componendo and dividendo, find a is to b. अब क्वेश्चन में जो है हमें एक गिवन इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि ये है, और फिर बोल रहे हैं कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करके हम a is to b की जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है। और ये 2009 में जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो है a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले तो जो है हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो उससे न्यूमरेटर के केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उससे हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फाइन, उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे टर्म्स बने हैं इन्हें अगर कंबाइन कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी ओवर ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स 125। तो अब जो है अगर हम क्यूब रूट लें तो क्यूब रूट लेके हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल्स 5। फाइन, अब क्या है कि इसमें हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करा क्योंकि a और b दो टर्म्स दिए थे LHS में, और बस दोनों टर्म्स के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज़ कर लिया गया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली। तो उससे हमारी क्या वैल्यू हो गई, 2a ओवर 2b इक्वल्स 6 ओवर 4। अब 6 ओवर 4 क्यों, क्योंकि अगर हम प्रीवियस पार्ट में देखें जहाँ पे हमारा जो है 5 यूज़ हुआ है,
तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा 5/1 के इक्वल, जो कि ऑब्वियस है कि हो सकता है। तो 5+1/5 - 1 ये कर दिया गया। अब जो है हमने LHS में देखा कि 2 आ रहा है, तो उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारी A/B की वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगी, 3/2। तो हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3:2। Now moving on to the 17th question of the exercise. Given that x cube plus 12x over 6x square plus 8 equals y cube plus 27y over 9y square plus 27. Using componendo and dividendo, find x is to y. तो क्वेश्चन में जो है हमें एक गिवन वैल्यू दे दी है जो कि ये है, और फिर उसके बाद कहा है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करके हमें एक्स इज टू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। और ये 2015 में जो है बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो है इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले तो हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें सबसे पहले तो LHS में देखें तो LHS में हमारी हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 ओवर एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। और RHS में फिर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27 ओवर वाई क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। तो ये हमारी जो है इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब क्या है कि हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स y प्लस 3 ओवर y माइनस 3 होल क्यूब। फाइन। अब जो अगर हमने क्यूब रूट लिया तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इक्वल्स y प्लस 3 ओवर y माइनस 3। अब क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं कि LHS में अगर देखें तो x और 2 जो है दो टर्म्स हैं जिसके बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस वैल्यू जो यूज़ करके इक्वेशन के टर्म फॉर्म हुए हैं LHS में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली। और सिमिलरली जो है राइट हैंड साइड में भी जो है किया गया है y और 3 के साथ। तो अगर जो है हम इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें तो उससे क्या हो जाएगा, 2x/4 इक्वल्स 2y/6। ये जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया बस। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब क्या है कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले तो अगर हम ये वाला 2 और राइट हैंड साइड वाला 2 कैंसिल करें तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा x/y क्या हो जाएगा, 4/6 के इक्वल, जो कि सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, 2/3 के इक्वल। Thus we can say that x is to y is equal to 2:3. Now moving to the 18th question of the exercise, using the properties of proportion, solve the following equation for x. Given x cube plus 3x over 3x square plus 1 equals 341/91. अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें एक इक्वेशन दे दी गई है जो कि ये है। अब सबसे पहले हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर यूज़ करें तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उससे हमारी जो है ये पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब अगर हम टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें तो उससे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स 432/250, दैट वुड बी इक्वल टू 216/125। अब इसमें आता है कैच। अब क्या है कि हमारा 216 जो है वो है हमारा 6 क्यूब के इक्वल, और 125 है वो हमारा 5 क्यूब के इक्वल है। तो अगर जो है हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल हो जाएगा 6/5 होल क्यूब के। तो क्यूब रूट लेके हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इक्वल्स x/5। अब क्या है कि इसमें x और 1 जो है दो टर्म्स आ रहे हैं जिन पे जो है अगर LHS में अगर हम देखें तो हमारे दो टर्म्स आ रहे हैं x और 1। तो उसके केस में क्या है कि हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन ये जो दो टर्म्स आए थे इसमें केवल बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस से सेपरेटेड है रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें तो इसमें फाइनल वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी, 2x/2 इक्वल्स 11/1। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अब जो है अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगी, x इक्वल्स 11। अगर आपको इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now moving to the 19th question of the exercise. At last we have reached the last question. If x plus y over ax plus by equals y plus z over ay plus bz equals z plus x over az plus bx, prove that
ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2/a प्लस बी अनलेस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे अगर ये तीन रेशियोज जो हैं अगर इक्वल हैं तो हमें जो है प्रूव करना है कि जो ईच रेशियोज रहेंगे हमारे वो हमारे 2/a प्लस बी के इक्वल रहेंगे। तो सबसे पहले हमने गिवन इन्फॉर्मेशन अपनी लिख ली, फिर उसके बाद जो है हमारा ईच रेशियो तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवर a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस b टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंटीसीडेंट्स इक्वल सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो फिर हमारा जो है ये कंबाइन कर लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवर a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें हमारा अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो है फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, 2/a प्लस बी। और इसमें क्या है कि अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए जो कि हमारा दिया है, दस वी हैव फाउंड दी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। फाइन। अगर आपको इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इसके लिए मैंने जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।